अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्यों आप लोगों की बैटरी सोलर सिस्टम के ऊपर लगने के बाद ख़राब हो जाती है, उसकी क्या वजह है, सोलर सिस्टम की सेटिंग क्यों गलत है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, थोड़ा सा इंट्रो देखें। ये हमने इसके वोल्टेज सेट किए 14.0 के ऊपर। एमपीपीटी के वोल्टेज हो चुके हैं 14.0, जबकि बैटरी के एक्चुअल वोल्टेज हैं 13.87। जी तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही अहम चीज़। आपने बैटरी देखी अलास्का की A200 की एक बैटरी रखी हुई है यहाँ पर, और एक मेरे पास यहाँ पर फोर्स कंपनी का एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर है जो कि 14.5 वोल्ट के ऊपर बैटरी को 4 एम्पियर मजीद दे रहा है, यानी कि चार्जिंग कर रहा है। चार्जिंग नहीं ये कर रहा, असल में ये बैटरी को ओवर चार्ज कर रहा है। कैसे? मैं अभी ऊपर आ गया हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 14.5 वोल्टेज के ऊपर ये बैटरी को यानी कि सिस्टम को अपने वोल्टेज और करंट दे रहा है। यहाँ पर आपको नजर आया 2500 वॉट का अल करम का कार इन्वर्टर मेरे पास लगा हुआ है। पूरे मुकम्मल घर का लोड इसके ऊपर चल रहा है और चले चले जा रहा है। इसकी बहुत सारी वीडियोस मैंने बना के रखी हुई हैं, जब दिखाऊंगा देखें, ऑन करके दिखा रहा हूँ आपको। ये आपने देखा था किस तरीके से एक प्लग इसके अंदर लगाया, दूसरा प्लग मैंने आपको अभी दिखाया था, वो आपके घर के किसी भी बोर्ड में लगेगा और आपका घर फ्री में सोलर पे चलना शुरू हो जाएगा। अलास्का A200 की बैटरी है, ऊपर से आपने देख लिया थोड़ा सा इसके जो बैटरी के ऊपर पानी आ रहा था, पानी नहीं है वो तेजाब है और वो ओवर चार्जिंग की वजह से आ रहा है। वोल्टेज आप देख लें, एमपीपीटी के 14.5 हुए हैं। जितने लोगों ने एमपीपीटी लगाए हुए हैं और सोलर सिस्टम लगाए हुए हैं, ये कॉन्सेप्ट अभी तक आप लोगों को नहीं है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। अगर आपको बेनिफिट लेना है, अपनी बैटरियों से हाथ नहीं धोने, अपनी बैटरियों को ओवरचार्ज करके खराब नहीं करना, तो वीडियो का एंड तक देखें। देखें पीछे बल्ब नजर आ रहा है आपको, एक यहाँ से बटन दबाऊंगा, लोड बंद करा रहा हूँ, देखें वो बल्ब पीछे बंद होगा। ये मैंने बटन दबाया और ये पीछे लोड बंद हो गया। ये दो तीन चीजें नोट कर लें। मैंने आपको एक एमपीपीटी दिखाया, एक मैंने पीडब्ल्यूएम दिखाया आपको। देखें एमपीपीटी अपने एम्पियर फौरन गिरा रहा है जैसे ही मैंने लोड को बंद किया है, ये अपने एम्पियर गिरा रहा है, मगर वोल्टेज 14.4 से ऊपर ही जा रहे हैं। इस वक्त ये दोपहर का टाइम है, और दोपहर नहीं, दोपहर से थोड़ा सा ज्यादा का टाइम हो गया है, 3 बजे तक का टाइम है, मगर धूप अभी है, प्रॉपर है। तो ये तीन चार चीजें मैं बता रहा हूँ, ये अपने जहन में आप रखेंगे और वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है। इसका कोई पार्ट आपने मिस किया तो एक कॉन्सेप्ट वीडियो है, ये आपको कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। लिहाजा इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एमपीपीटी, एक पीडब्ल्यूएम और जो है वो पीछे बैटरी, और यहाँ पे लोड मैं ऑन ऑफ करके आपको इसके टेस्टिंग करा रहा हूँ। एमपीपीटी का यहाँ पे कवर रिमूव करूंगा क्योंकि 14.5 वोल्टेज जो इसने दिखाए हुए हैं ना बैटरी में, 14.4-5, और ये अभी पीक टाइम नहीं है, ये इससे ऊपर जा सकता है, 14.6-7 पे भी जा सकता है अगर ये पीक दोपहर का टाइम हो रहा हो या मौसम कोई ऐसा हो। इस वक्त मौसम भी मॉडरेट है, इतनी कोई धूप में तेजी नहीं है। लिहाजा पहली फुर्सत में हम इसके जो है वो स्क्रूज रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पे देखें खुला है, अभी नहीं खुल रहा है। ऊपर वाले स्क्रू नजर आ गए, 3 ऊपर भी हैं, इसको भी हम स्क्रू को खोलेंगे। मकसद ये है कि इसका हमने कवर रिमूव करना है इस एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर का। ये फोर्स का 60 एम्पियर का हाइब्रिड टॉप नॉच जो इनका वेरिएंट था, ये मेरे पास लगा हुआ है, और टॉप नॉच उस वक्त था जब ये आया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल इसको लगे हुए हो गए हैं, एक सिंगल रुपए का इसके ऊपर खर्चा नहीं हुआ है, एक सिंगल पैनी का इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा मेंटेनेंस कुछ नहीं आई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम में चले चले जा रहा है। हाँ, बैटरी थोड़ी सी मुझे बदलनी पड़ गई हैं क्योंकि पानी वाली बैटरियां वैसे ही आपका साथ नहीं निभाती, और हम लोग ये जो गलतियां कर रहे हैं सेटिंग के हवाले से एमपीपीटी वगैरह की, इसमें और हम बैटरियों से हाथ धो रहे हैं। ये आप देख रहे हैं एमपीपीटी के अंदर का मुजाहिरा या नज़ारा, आप देख लें, बहुत सारे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, और ये मैंने थोड़ी सी फूक मार के इसकी मिट्टी को थोड़ा सा साफ करने की कोशिश करी है। स्क्रीन आपको नजर आ रही है और अंदर से एमपीपीटी आपको नजर आ रहा है। देखें मैंने इसके वोल्टेज, बैटरी के और सिस्टम के वोल्टेज कंट्रोल करने हैं, तो मैं इसको वेरिएबल मुझे घुमाना है। जो सामने आपको ये वेरिएबल ऊपर नजर आ रहा है, ये वेरिएबल अगर आप घुमाएंगे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके बैटरी के वोल्टेज आप सेट कर सकते हैं, अपनी बैटरी को ओवरचार्ज करके खराब करने से बचा सकते हैं। अब मुझे मसला ये है यहाँ पे मैं कैसे इसको सेट कैसे करूँ। एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में स्क्रू ड्राइवर है और एक हाथ में इसकी स्क्रीन है। मुझे आपको रियल टाइम में हर चीज दिखानी है, बिल्कुल सामने मुझे आपको हर चीज दिखानी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस स्क्रीन को यहीं कहीं टाइट कर दूं नीचे, या तो इसको एक स्क्रू से टिका दूं, या कुछ ऐसा कर दूं कि आपको ये स्क्रीन नजर आनी चाहिए। नंबर्स बहुत जरूरी हैं, वोल्टेज कितने आ रहे हैं, एम्पेयर कितने आ रहे हैं, ये सारा गेम ही इसका है। और ये जो बात है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ये
उम्मीद मुझे ये है कि आपके लिए नई बातें होंगी, तो लिहाजा मुझे हर चीज़ दिखानी है। मैंने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इसको सक्सेसफुली मैंने फंसा दिया है, स्क्रू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। नीचे बॉडी डबल मेटल में होती है तो वहाँ पे ये फंस चुका है। अब देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। आपको एमपीपीटी के अंदर का सर्किट भी नज़र आ रहा है, उसकी रीडिंग भी आपको वन टाइम में नज़र आ रही है। मेरा एक हाथ फ्री भी हो गया, एक हाथ से मोबाइल पकड़ के वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी भी आपको नज़र आ गई है अलास्का A200 की। आपको इन्वर्टर भी नज़र आ रहा है, इन्वर्टर का भी इतना काम नहीं है। और आपको एमपीपीटी के साथ पीडब्ल्यूएम नज़र आ रहा है। इसकी स्क्रीन, एमपीपीटी की स्क्रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पर चलेंगे, देखें आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ। इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है। हो सकता है बातें बार बार रिपीट हों, बार बार मैं एक ही रीडिंग को रिपीट करूँ, मगर उसी में आपके सवालों का जवाब है और आपके लाखों रुपए का जो नुकसान है उसका जवाब उसी के अंदर है। सबसे पहले मैं वेरिएबल के वोल्टेज गिरा रहा हूं। अभी मैं कुछ डिस्कस नहीं कर रहा। एमपीपीटी की स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है 14.5। मुझे इसको कम करना है। उल्टे हाथ वाली रीडिंग वोल्टेज की है, नोट करा दूं। सीधे हाथ वाली रीडिंग एम्पियर की है। 2.5 एम्पियर आ रहे हैं, 14.7 वोल्ट है। अब मैं इसको मजीद टाइट करूंगा स्क्रू को, तो वोल्टेज गिरा रहा है। 14.4 कर रहा है, फिर 3 कर रहा है, फिर 2 कर रहा है। देखें, इस वीडियो को आपको दिखाने का मकसद ये है, ये वीडियो ऐसी आपने लाइव टेस्टिंग कभी नहीं देखी होगी। मुझे अपनी बैटरी को ख़राब होने से देखें बचाना है। ये बैटरी थोड़ा हीट अप होना शुरू हो गई थी, ये गर्म हो रही है बैटरी और इसका तेज़ाब भी बाहर आ रहा है। उसकी वजह यह कि 100% ओवर चार्ज हो रही है। देखें, मैंने टाइट किया स्क्रू को 14.0 पे मैं रीडिंग को जैसे ही वोल्टेज को लेके आया, इसने एम्पियर बिल्कुल ख़त्म कर दिया ऊपर से लाना, यानी कि एम्पियर बिल्कुल नहीं ला रहा। बात मैं दोबारा रिकॉल कर लूँ, लोड मैंने इस वक्त बंद किया हुआ है। मैंने आपको लोड बंद करते हुए दिखाया था कि पीडब्ल्यूएम से मैंने सारा लोड बंद कर दिया था। तो अभी लोड आपने लाजमी सबसे पहले बंद करना है जब आपने अपने बैटरी के वोल्टेज सेट करने हैं। तो कोई लोड नहीं होना चाहिए। आपकी एमपीपीटी और बैटरी, सिर्फ ये दो ही चीजें इस वक्त लाइव होनी चाहिए और सोलर पैनल ऊपर लगा हुआ हो। यूट्यूब पे चल रही हैं, वहां पे कह रहे हैं कि बैटरी ना अटैच करें, सिर्फ सोलर अटैच करके आपने अपने वोल्टेज सेट करने हैं। आपने इन एमपीपीटी के साथ ये हरकत नहीं करनी है। ये वाले एमपीपीटी बगैर बैटरी अटैच किए अगर आपने इसके ऊपर सोलर अटैच किया तो 1 मिनट में आपका एमपीपीटी फूक जाएगा, आपके 15-20 हज़ार रुपए जाया हो जाएंगे। ये विदाउट बैटरी वाले एमपीपीटी नहीं है, इन पे बैटरी लाजमी लगेगी जब आप वोल्टेज सेट करेंगे। ये बात नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए। तो बैटरी भी लगी हुई होनी चाहिए सबसे पहले, उसके बाद सोलर भी लगा हुआ होना चाहिए। उसके बाद में इसके वोल्टेज 14.5 से कम करके 14.0 पे लेके आया हूँ। लोड घर में कोई नहीं चल रहा है, नोट कर लें कहीं। A200 ऊपर से आप देख लें, ओवर चार्जिंग की निशानी, इसके 3 सेल ओवर चार्ज हो रहे हैं, यानी कि ये बैटरी कभी भी मेरी फूक जाने वाली है। मेरे यहाँ पे 30,000 रुपए बर्बाद होने वाले हैं अगर मैंने अभी भी इसको सेट नहीं करता इसको। तो ये बैटरी मेरी किसी भी वक्त जो है ना, ये सेल बोल जाएंगे। आप देख रहे हैं 3 सेलों में से तेजाब बाहर आ रहा है, बाकी 2 सेल आगे के सही है। तो जो बर्दाश्त कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो वीक हो रहे हैं वो खराब होने वाले हैं। पीडब्ल्यूएम यहाँ पे नजर आए, ये दो ही चीजें हैं, एमपीपीटी, पीडब्ल्यूएम। देखें 13.7 वोल्टेज पीडब्ल्यूएम के ऊपर नजर आ रहे हैं। लोड अभी बंद हुआ है, बैटरी के वोल्टेज 13.7, जबकि एमपीपीटी दिखा रहा है 14.0। नोट करेंगे इस बात को, एमपीपीटी हमेशा आपके वोल्टेज ज्यादा दिखाता है कुछ डिजिट से। तो अगर आप एमपीपीटी के वोल्टेज को बेंचमार्क समझते हैं और समझते हैं कि मेरा एमपीपीटी के जो वोल्टेज है वो मेरे सिस्टम के वोल्टेज हैं, ऐसा नहीं है। सिस्टम वोल्टेज वो होते हैं जो आपकी वायरिंग के अंदर उस वक्त चल रहे होते हैं जब आपका लोड चल रहा है, नहीं चल रहा है। लोड ऑन के टाइम पे वोल्टेज और होते हैं, लोड ऑफ करने के बाद वोल्टेज और होते हैं। यहाँ पे हमें अपनी अगर बैटरी को सेव करना है ना, तो आप भूल जाएं सिस्टम वोल्टेज, आप भूल जाएं एमपीपीटी के वोल्टेज। आपने अपनी बैटरी को प्रोटेक्ट करना है। बैटरी की जो आपकी बेंचमार्किंग है वो ये है कि बैटरी जब फुल चार्ज हो, बल्क चार्जिंग के ऊपर जा रही हो ना, तो आप उसको दे दें 14 वोल्ट, 14.5 वोल्ट दे दें। लेकिन जब वंस बैटरी चार्ज हो जाए ना, तो उसके वोल्टेज लाजमी नीचे आने चाहिए और 13 समथिंग के पास उसके वोल्टेज फ्लोट करने चाहिए लाजमी। वरना अगर वोल्टेज फ्लोट नहीं किया, आपकी बैटरी हर हाल में जो है ना ओवर वोल्टेज का शिकार होकर खराब होगी, वेयर एंड टेयर होगी आपके सेल्स के अंदर। एम्पियर भले ना आ रहे हो, ये बात समझेंगे, एम्पियर ना दें आप बैटरी को, लेकिन अगर उसके वोल्टेज आप 14.5 पे टिका के रखेंगे, आपकी बैटरी वेयर एंड टेयर का शिकार होकर खराब हो जाएगी, उसके सेल वीक होंगे। और यही इस बैटरी के साथ हो रहा है, जो अभी मैं इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आखिरी टाइम पे इसको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। रीडिंग के हवाले से बहुत अहम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। देखें, एक रीडिंग होती है आपके एमपीपीटी की, एक रीडिंग होती है आपके पीडब्ल्यूएम की, और एक रीडिंग वो होती है जो आपके बैटरी के टर्मिनल पे होती है। यानी कि बैटरी के टर्मिनल जो हैं, जो बैटरी का अपना कनेक्शन है, वहां पे जो वोल्टेज है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी बैटरी की लाइफ के लिए। आपका एमपीपीटी क्या वोल्टेज शो कर रहा है, आपका पीडब्ल्यूएम क्या वोल्टेज शो कर रहा है, डजंट मैटर।
कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आपकी बैटरी के टर्मिनल पे क्या वोल्टेज है ना, वो उसकी हेल्थ डिसाइड करेंगे। आप देखें 13.8 वोल्ट पीडब्ल्यूएम दिखा रहा है, 14.2 वोल्ट एमपीपीटी दिखा रहा है। एमपीपीटी हमेशा ज्यादा वोल्टेज क्यों दिखाता है? क्योंकि ये पहले वोल्टेज को सेंस करता है, फिर उनको आगे भेजता है। डीसी सिस्टम के अंदर, डीसी वायरिंग, डीसी करंट के अंदर वोल्टेज ड्रॉप बहुत फ्रीक्वेंट होता है, क्योंकि ये लो वोल्टेज सिस्टम होते हैं ना, 12 वोल्ट के सिस्टम होते हैं। तो लो वोल्टेज के ऊपर जैसे ही लोड पड़ता है तो वोल्टेज फौरन ड्रॉप होने की कोशिश करते हैं। लिहाजा आपने वोल्टेज को बहुत क्रिटिकली देखना है। यहाँ पर मैं एमपीपीटी के अगर थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाता हूँ, 14.1 अगर मैं कर रहा हूँ, देखें 14.1 मैंने एमपीपीटी के अपने वोल्टेज किए हैं, तो पीडब्ल्यूएम मेरे वोल्टेज जो दिखाएगा ना, आप देखेंगे इसमें वेरिएंस में आपको दिखाना चाह रहा हूँ कितना फर्क हो सकता है। देखें ये इसने देखें 13.7 वोल्ट ये बैटरी के वोल्ट अब दिखाए इसने, इससे पहले टेम्परेचर दिखाया था। 13.7 ये बैटरी के वोल्टेज सेंस कर रहा है, 14.1 एमपीपीटी दिखा रहा है, यानी कि 0.23 का फर्क है दोनों में। ये नेचुरल है, ठीक है जी। अभी लोड क्योंकि हुआ हुआ है बंद, लोड कोई नहीं चल रहा है, ये अपने जहन में बात रखेंगे, लोड अभी बंद है। जब लोड चलेगा फिर मैं आपको, देखें लोड ऑन कर रहा हूं अभी मैं, 13.7 वोल्ट ये दिखा रहा था। 13.7 को जैसे ही मैंने लोड ऑन किया, देखें 13.5, 13, ये देखें वोल्टेज 13.4 वोल्टेज अपने कम करना शुरू कर दिए। पीडब्ल्यूएम की तरफ देखें और एमपीपीटी अपने 14.1 वोल्ट ही दिखा रहा है। क्यों? एमपीपीटी अपने वोल्टेज नहीं गिराएगा। पीडब्ल्यूएम के वोल्टेज देखें कहां जाएंगे, अभी देखेंगे बैटरी के वोल्टेज 13.7 हो गए, जैसे ही लोड बंद किया मैंने दोबारा वोल्टेज बढ़ गए। तो ये बात समझेगा, पीडब्ल्यूएम ये फौरन वोल्टेज गिरा रहा है बैटरी के ऊपर। देखें लोड ऑन किया मैंने, 2.8 एम्पियर फौरन ऊपर से आना शुरू हुए, पहले सिफर थे। एमपीपीटी के वोल्टेज वही खड़े में 14 के आसपास, वोल्टेज को सेंस पहले कर रहा है और फिर आगे सिस्टम में 13.4 हो गए। ये आप देखें पीडब्ल्यूएम में, देखें 13.4 वोल्टेज हो चुके हैं, बहुत ही लो वोल्टेज है ये, क्योंकि इसके ऊपर लोड चल रहा है तो ये वोल्टेज फौरन ड्रॉप कर रहा है। इससे एक और बात साबित होती है कि पीडब्ल्यूएम सोलर चार्ज कंट्रोलर किसी काम का नहीं है। अगर ये 10.5 वोल्ट के ऊपर मैंने इसकी सेटिंग रखी हुई है ना, तो ये लोड पे तब चलेगा, रीडिंग कम दिखाएगा और जल्दी कट ऑफ कर देगा, यानी कि फायदा नहीं होगा, 10.5 वोल्ट तक बैटरी को लेके भी नहीं आएगा। लिहाजा इस पीडब्ल्यूएम का कोई फायदा नहीं है। जबकि ये अच्छी क्वालिटी का पीडब्ल्यूएम सोलर चार्ज कंट्रोलर है, इसको भी मैं निकाल के मुझे लग रहा है फेंकना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे अब डीसी लोड मैनेजर व्हाइट वाला इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो बैटरी के रियल वोल्टेज को सेंस करके आपकी सिस्टम को यहाँ पे ऑपरेट करता है। बैटरी के टर्मिनल पे क्या चल रहा है इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आपके लिए क्लैम्प मीटर लेकर आ गया हूँ। क्लैम्प मीटर को यहाँ पर हमने सेट किया है वोल्टेज के ऊपर, डीसी वोल्टेज के ऊपर। आप देख सकते हैं डीसी वोल्टेज के ऊपर सेट हुआ हुआ है। बैटरी के टर्मिनल के ऊपर क्या वोल्टेज है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जानना। अब आपको याद आएगा मैं अपनी हर वीडियो में आपसे ये क्यों कहता हूं कि आपकी बैटरी के टर्मिनल के ऊपर एक वोल्ट मीटर एक्सक्लूसिव अलग से लगा हुआ होना चाहिए। आप 6 एमपीपीटी घुसेड़ दें अपने सिस्टम में, आप 5 पीडब्ल्यूएम लगा दें बैटरी के टर्मिनल के ऊपर, उससे करीब तरीन एक आपके पास वोल्ट मीटर जरूर होना चाहिए जो कि आपकी बैटरी का असल वोल्ट आपको बताए। यहां पर मैंने क्लैम्प मीटर में लगा दिया है, देखें 13.5 वोल्ट बैटरी के टर्मिनल पर हैं, 14.1 वोल्ट एमपीपीटी के ऊपर हैं। मैंने वोल्टेज कम कर दिए हैं, पहले तो 14.5 वोल्ट थे। अभी भी जो मैं आपको वेरिएशन दिखाना चाह रहा हूँ देखेंगे, 14.1 वोल्ट एमपीपीटी दिखा रहा है, ये कितने दिखाएगा 13.9 बैटरी के ऊपर है, यानी कि 13.9 और 14.1 में ज्यादा फर्क नहीं है, 0.2 का फर्क है। तो 0.2 का बहुत कम फर्क है, यानी कि बैटरी उतने पे ही खड़ी हुई है जितना एमपीपीटी दिखा रहा है, 14.1 और 13.9। इससे एक बात साबित हो रही है कि मेरे अगर नो लोड है ना और सिर्फ मेरी बैटरी को एमपीपीटी डील कर रहा है, तो जो वोल्टेज एमपीपीटी दिखा रहा है बैटरी में वही भरने की कोशिश कर रहा है, यानी कि 13.92 से, देखें 92 से भी आगे निकल गई है। जैसी लोड को मैंने ऑन किया 1.5 एम्पियर से एम्पियर बढ़ना शुरू हुए, देखें 2.9 एम्पियर बढ़ रहे हैं। एमपीपीटी के वोल्टेज को फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये अपनी मस्ती में अपनी धुन में धुन है, ये 14.1 पे ये खड़ा हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे 13.5 वोल्ट इसके टर्मिनल के ऊपर नजर आ रहे हैं आपको, यानी कि बैटरी के टर्मिनल पे 13.5 वोल्ट हो गए। एमपीपीटी वही दिखा रहा है 14.1 वोल्ट, क्योंकि ये तो पहले ही करंट को सेंस करके आगे भेज रहा है। बैटरी के टर्मिनल पे लोड आया, आपका घर का लोड चला है तो 13.58 के ऊपर आ गए। लेकिन पीडब्ल्यूएम जो दिखा रहे हैं, हम देखेंगे पीडब्ल्यूएम कितने दिखा रहे हैं, देखें 13 वोल्ट। अभी आपने देखा होगा 13 वोल्ट इसने दिखाया, भाईजान 13 वोल्ट क्यों दिखा रहे हो जब बैटरी के टर्मिनल पे 13.5 है। तो पीडब्ल्यूएम तो यार ये मुझे किसी काम का नहीं लग रहा है, ये लोड के ऊपर चलने पे फौरन वोल्टेज को गिरा रहा है, ये नहीं करना चाहिए इसको। बहरहाल
जो क्रक्स है ना, वो क्रक्स ये है कि मेरी बैटरी जब नो लोड में जाती है ना, तो एमपीपीटी के वोल्टेज के बराबर आने की कोशिश करती है। लिहाजा अगर मैंने एमपीपीटी में 14.5 वोल्ट किए हुए और बैटरी उसके ऊपर आने की कोशिश कर रही है, घर में लोड नहीं चल रहा किसी भी वजह से दिन के टाइम पे, तो मेरी बैटरी लाजमी ओवरचार्ज होकर खराब होगी, और ये हो रहा है बैटरी के साथ। और जब लोड ऑन करता हूँ तो बैटरी के वोल्टेज टर्मिनल पे थोड़े से कम होते हैं, और पीडब्ल्यूएम तो बहुत ज्यादा ही वोल्टेज को कम कर रहा है क्योंकि उससे लोड होके गुजर रहा है। देखें 13.6 वोल्ट बैटरी के टर्मिनल पे और 14.2 वोल्ट एमपीपीटी में इस वक्त नजर आ रहे हैं। लोड ऑन है, 6 एम्पियर का ऊपर से करंट आ रहा है। ये कितने दिखा रहा है देखते हैं। 37 डिग्री के बाद ये वोल्टेज दिखाएगा। देखें 13 वोल्ट, वो देखें पीडब्ल्यूएम पे 13 वोल्ट दिखा रहा है भाई। 13.6 ऊपर आपको नजर आ रहा है, वो एक्चुअल रीडिंग है। 13 वोल्ट क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये लोड इससे होके गुजर रहा है। तो बिल्कुल बेकार चीज है कट ऑफ कराने के लिए पीडब्ल्यूएम आपका, ये साबित हो रही है यहाँ पे ये बात। बहरहाल बैटरी मेरी जो है वो असल वोल्टेज यही है 13.6 और ये 14.2। तो मैं 14.2 को भाई मजीद कम करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि 13.8 13.7 वोल्ट जो है ना, ये भी फ्लोट वोल्ट अगर कंटिन्यूस बैटरी को पूरे दिन मिल रहा है ना, ये बैटरी के लिए ज्यादा वोल्टेज है। बैटरी फुल चार्ज होने के बाद लाजमी 13.5 तक ही रहनी चाहिए, उससे ऊपर ना जाए। और आप ये देखें कि 8 घंटे जब आपकी बैटरी इसी स्टेट में रहती है ना, तब वो जो है ना वेयर एंड टेयर का शिकार होकर खराब होती है। लोड में बंद करूंगा, यहाँ पे देखें बटन से बंद करने की कोशिश करता हूँ लोड को। अभी कितने हैं वोल्टेज बैटरी के मैं दिखाता हूँ आपको। देखें 13.5 और 14 वो वहीं खड़ा हुआ है। 14 पे 13.6 बैटरी के हैं। जैसी लोड बंद करूंगा बैटरी के वोल्टेज बढ़ेंगे देखें। और पीडब्ल्यूएम कितने दिखा रहा है यहाँ पे हम देखते हैं। 00 के बाद 37 टेम्परेचर के बाद अब वोल्टेज दिखाएगा 13.2 वोल्ट। अब मैं इसको बंद करूंगा, यहाँ पे जैसी बंद किया 13.6 हुआ और ऊपर 13.8 से ऊपर निकल रहा है देखें। और ये 14.0 पे खड़ा हुआ है, फिर हो गया बराबर। बैटरी मेरी एमपीपीटी के बराबर होना शुरू हुई है। जैसी नो लोड पे गई एमपीपीटी के वोल्टेज को मीट करने की कोशिश कर रही है, तकरीबन 0.2 के डिफरेंस से 13.85 और 14.0, यानी कि 13.85 से मुराद ये कि 14.0 में 0.1 का फर्क है सिर्फ। तो ये बात साबित हो गई है कि आपका एमपीपीटी जो है भाईजान, अपने अपने एमपीपीटीज को जितने लोगों ने लगाए हुए हैं ना, खुदारा इनको 14.5 से उतारे हैं। ये 200 एम्पियर की मेरी बैटरी है, इसके लिए भी 14.5 का आपका वोल्टेज एमपीपीटी का आपकी बैटरी को तबाह और बर्बाद कर रहा है। जितने भी लोग बैटरीज की लाइफ खराब हो रही है, गर्म होकर फूक रही है, बैटरी जाया हो रही है, लाखों रुपए के बैटरीज के खर्चे होते हैं। 30,000 रुपए की इस वक्त ये बैटरी चल रही है जो A200 मैंने लगाई हुई है। 14.4 मैंने देखें आपको दिखाने के लिए वोल्टेज बढ़ा दिया एमपीपीटी का, 14.4 कर दिए। जैसी 4 किए देखें बैटरी के वोल्टेज देखें 14 से ऊपर निकल गए। इसका मतलब ये है कि सुबह से शाम तक मेरी बैटरी 14 वोल्ट के ऊपर खड़ी भी होती थी। तो आप अंदाजा करें कि सुबह 8 से शाम 4 बजे तक 14 वोल्ट पे खड़ी रहेगी। भले एम्पियर ना आ रहे हो, देखें एम्पियर 1 आ रहा है, 1 एम्पियर आ रहा है, भले ना हो एम्पियर, हाई वोल्टेज पे जब बैटरी खड़ी रहेगी उसकी प्लेट्स सब फारिग हो जाएंगी बैटरी की, और वो हो रहा है। तेजाब भी बॉयल हो रहा है। 3 सेल मैंने आपको दिखा दिए मेरी बैटरी के डैमेज हुए हैं। खुदारा मैंने इसको वापस भाई 14.0 पे एमपीपीटी को मैं लेकर आया हूँ। तेजाब बाहर निकालना शुरू किया है। ये जो है ये ओवर वोल्टेज का शिकार हो रहे हैं। ओवर करंट इसमें बैटरी में नहीं जा रहा है, ये बात आप याद रखेंगे। बैटरी को वो फौरन करंट तो रोक रहा है, मगर हाई वोल्टेज बैटरी के लिए नहीं होते हैं। बैटरी को रेस्टिंग वोल्टेज पे लाजमी आना चाहिए आपकी, खासतौर से लीड एसिड बैटरी को जब वो फुल चार्ज हो जाए। तो ये बात प्रूव हो गई है कि मैंने 14 वोल्ट यहाँ पे सेट कर दी है। इससे ज्यादा मैं नहीं करने वाला। मैंने पिछली वीडियो में डीसी किंग भी आपको दिखाया था जिसमें मैंने वोल्टेज उसके कम किए थे, यही बताते हुए आपको कम किए थे कि जितने लोगों ने अपने एमपीपीटी 14.14 और 14.8 पे चला रहे हैं ना कि हमारी बैटरी अच्छी चार्ज हो जाए, लिहाजा 14 के ऊपर मैं अपनी एमपीपीटी को कर रहा हूँ ताकि मेरी बैटरी किसी भी वक्त जो है ना मुसलसल 14 वोल्ट से ऊपर ना रहे। लोड अगर चल रहा होगा, अगर लोड के ऊपर चल रही होगी तो 13.5 वोल्ट पे होगी। सोलर के टाइम पे लोड नहीं चल रहा होगा 13.7-8 के ऊपर होगी, 13.89 के आसपास होगी। बैटरी को ओवर चार्ज से बचाने के लिए बहुत नॉर्मल है। पीडब्ल्यूएम किसी काम का नहीं है। यहाँ पे मैं डीसी लोड मैनेजर लगा लेता हूँ। पहले भी मैंने लगाया था, किसी ने मांगा था, स्टॉक नहीं था, मैंने दे दिया था। और ये इतनी दोपहर अभी है भी नहीं। अब ये आप देखें शेड भी आ रहा है इस वक्त खंबे का पैनल के ऊपर, और ये एंटी शेडिंग पैनल है, इसको फर्क नहीं पड़ता है खंबे का शेड आ रहा है ये। मगर ये पीक टाइम नहीं है। पीक टाइम पे 14 से हो सकता है बूस्ट भी मार जाए। तो लिहाजा इस बात को समझेंगे। अगर कुछ लोगों को लगता है कि वोल्टेज कम है तो ये 14 से ऊपर भी जा सकता है। ये बिल्कुल मेरे लिए बेहतरीन है, मेरी बैटरी के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू आपने वीडियो को जिन लोगों ने पूरा देखा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। थैंक यू।